किटी, हाय किटी। गोदी में लियो इसको। क्या नाम रखा है इसका, डिसाइड करा कुछ? किट्टी तो पहले वाली का भी था जब मर गई थी। किट्टी नहीं रखना, किट्टी नाम की मर जाती हैं। इसके नाखून बहुत बड़े हैं। आज ये मेरी बेडशीट फाड़ रही थी ऐसे खींच खींच। आइयो आओ, देख इसको कंगा दे, कंगे से कैसे खेलती है। देखिए इसके हाथ हाथ पेट पे गुदगुदी होती है ना, कैसे आराम से लेटती है। खड़ा करिए इसके दोनों हाथ पकड़ के, देखिए खड़ी हो जाएगी। अरे मस्ती करने के मूड में है पूरे, 3 घंटे से हो रही है, क्या करेगी, खा ली पूरी रात घूमेगी ये। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अब मैं बनाने जा रही हूँ, शाम की खाने की तैयारी कर रही हूँ। अब खाने में मैं बनाऊँगी आम की लौंजी, क्योंकि सुबह के छोले भी रखे हुए हैं ना, तो इसके साथ बना लूँगी थोड़ी सी रोटी, और ये लौंजी हो जाएगी आम की सब्ज़ी से। और देखती हूँ बच्चे क्या खाएँगे, तो लगती हो शाम की तैयारी में, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, मैं तो कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का। सुबह के काम करते करते मैं इतनी थक जाती हूँ ना, और मन ही नहीं कर रहा, बट करना तो पड़ेगा ही। तो लगती हूँ मैं तैयारी में। आप ये साथ करना, आप तो पकड़ लिया तो आप देखती हूँ क्या बनता है इसमें। और परसों आएंगे, ये पता नहीं क्या है, परसों एक दिन में कपड़ियाँ मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। थोड़ा सा डालना है इसमें हमें मस्टर्ड ऑयल, हल्का सा ही देना है। और इसको तड़का लगाना है हमने सॉस से। तो ना देखो ये इतनी मतलब खुल चुकी है ना अभी, बट खट्टी है। खट्टी से ये है कि ये खट्टी मीठी बन जाएगी। अगर मीठी होती ना इसका स्वाद ही होती। तो यहाँ पर मैंने इसमें सौंफ डाल दिया, हल्की सी हींग डाल दिया। हींग से क्या होता है, अच्छी खुशबू आएगी। और लाल मिर्च डाल दूँगी सूखी वाली, तो मेरे मसालदानी में ढकी रहती हैं, 2 छोटी छोटी सी तोड़ के इनको डाल दूँगी। अब कुछ नहीं डालना इसमें, नमक, हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया बस, और मामूली सी मिर्च। तो ये बन जाएगी हमारी खट्टी मीठी आम की सब्जी। तो अभी काम निपटा के ना सबकी जल्दी फिर आएगा मेरा। अभी मेरे को आटा गूंद देती हूँ, और चलेंगे छक्के दीजिए। गर्मी तो हो रही है, बट थोड़ा सा मौसम चेंज लग रहा है कि होगी शायद बारिश। हवा चल रही है, बादल से लग रहे हैं हल्के हल्के। क्या है ना, सुबह से शाम तक बस मेरी लाइफ है, उठो किचन में घुसो, उठो किचन में घुसो, बस।
में पानी ऐड, बस और कुछ नहीं डालना ज़्यादा। हल्की सी लाल मिर्च और हल्की सी हल्दी, और जब ये पकेगी ना इसके बाद डालनी है हमने इसमें चीनी। अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ नमक ऐड कर देंगे और गूंथती हुई आटा पानी लगा। इसको छोड़ दूंगी मैं गैस पे, और अभी साफ कर दूंगी, थोड़े से बर्तन हो रहे हैं तो इसके बाद में, ठीक है। अपने बर्तनों को भी जो थोड़े से ज़्यादा नीचे आएगी गए, एक फ्राई है और वो एक ग्लास है, सारे साफ प्लेस हुई थी। तो देखिए 10 मिनट में मेरा काम हो गया, फिर सब्जी छोड़ दी, आटा भून दिया, रोटी वोटी खानी रह गया। तो ऐसे ही चिपका निपटा देते हैं शाम का काम। सुबह का तो उनको टाइम लगता है, तो सुबह का काम तो बहुत ज़्यादा होता है। और पानी कितना गर्म आ रहा है देखो, आग उगल रहा है।
काम, फिर मिलती हूँ मैं आपसे 2 मिनट में। तो यहाँ पे ये पक चुका है और हम इसमें डालेंगे इतनी चीनी, शुगर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी और डालूंगी, कम लगी है मेरे को। तो देखिए इसमें उबाल आ रहा है और ये चीनी और डाल दिया। अभी इसे चेक करूँगी। ये देखिए बन गई हमारी कच्चे आम की सब्ज़ी। इसे हम लौंजी भी कहते हैं और पता नहीं और सब क्या कहते हैं इसको, किस नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पे मैं करूँगी आटा ठीक, आटे में मारूंगी मुक्के। तो थोड़ा सा ना इसमें मैं काला नमक भी ऐड करूँगी। काले नमक से ना एक अलग ही टेस्ट आएगा इसके अंदर। अब मैं आटे को ठीक कर लूँगी, क्योंकि आटे को काफ़ी देर बीच में हो गए हैं। तो आटे में उसके मार देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आटा भून चुका है और अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है फ्राइडे, तो अब ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे का। तो इवनिंग का वहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया था, खाना वाना बना रही थी। फिर इसके बाद मेरे को और काम आ गया था, तो मैं आगे का व्लॉग बना नहीं पाई। तो जी फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा मौसम है। सुबह के टाइम शायद बारिश हुई थी, तो मौसम इतना बढ़िया हो गया था। हवा तो शाम को ही अच्छी चल रही थी। तो आप सबके यहाँ भी कैसा है मौसम, बताना। तो यहाँ देखिए हमारी ये माऊ माऊ खेल रही है, बार बार इधर से उधर भाग रही है। मेरे को पूजा करनी इसने भारी कर दी। बार बार मैं रामायण पढ़ रही थी, तो बार बार मेरे पास आ रही थी, ऐसे ही पंजे मार रही थी। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता है इसके नेल्स से। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी अपनी बालकनी साफ़। तो सबसे पहले तो जी सुबह की राम राम सबको। और यहाँ पे मैं सारी बालकनी धो दूँगी, क्योंकि बारिश हुई है ना, तो रात को सारी मिट्टी विट्टी आई है, डस्ट। तो मेरे को लगा सबसे पहले इसे ही साफ़ करूँ। और यहाँ पे इस बालकनी को क्लीन करने के बाद मैंने वहाँ मशीन लगा दी है, और मशीन में भी मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े फ्रेंड्स धुल चुके हैं। और अब मैंने 1-2 कंबल वगैरह डाल रखे हैं, तो उनको भी मैं साथ के साथ धो लूँगी। फिर इसके बाद लगूँगी मैं किचन में। बैग से निकाल लेते हैं और कई बार बैग भी रह जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे एक बार तो याद आया कि सूट में कपड़े धुले ही नहीं थे। तो इस चक्कर में ये आते हैं तो मैं साथ के साथ ही निकलवा के डलवा देती हूँ मशीन में, वरना क्या होता है कई बार भूल जाती हूँ मैं कपड़े। तो जी यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। और आज एक बात और है कि आज हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि कपड़े डलेंगे कैसे। मेरे को तो ये है, वो भी क्या कहते हैं, कपड़े डालने वाले स्टैंड पे भी डाल दूंगी ना, बट ये है कि उस पे से भी उड़ जाएंगे, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। बट ठीक है, बहुत दिन से गर्मी भी तो बहुत गंदी हो रही थी, अब थोड़ी सी राहत तो मिलेगी कम से कम।
तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और अभी मशीन में मैंने कंबल डाल रखा है ओढ़ने वाला, तो वो कंबल भी मैं अभी खंगाल दूँगी। फिर इसके बाद किचन में अभी नाश्ते का यही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। मैंने और इन्होंने तो चाय पी ली है और इसके बाद खाने का भी है कि क्या बनाओ, बट खाने का रोज़ का है ना कि क्या मेरे को समझ नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने ऐसे चादर को पैरों से मसल दिया है, तो यहाँ मेरी चादर खंगल गई है और अब लगूंगी मैं रूम की सफाई में, क्योंकि डुगू के रूम में ना इसने बिल्ली ने ना लैट्रिन कर दी, तो उसको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो मैंने वो साफ़ तो कर दी। अब मेरे को पूरे रूम में सर्फ का पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत देर से कह रहा मम्मी स्मेल आ रही है रूम में से, क्योंकि आदत नहीं है ना बच्चों को। कोई हमने पेट अभी तक पाला नहीं है, 1-2 बार आई है तो हमारे यहाँ बिल्लियाँ ही आई हैं, तो जब पेट रहता है ना तो कुछ ना कुछ स्मेल सी तो आ ही जाती है घर में। तो इस वजह से मेरे को अब इस कमरे का काम और मेरा बढ़ गया है, इसमें सर्फ से पोछा लगाऊंगी और इसके बाद मेरे को खाने में लगना है। तो खाने में आज मैं यही सोच रही हूँ, एक रात को मैं शिमला मिर्च ले गई, देखो कैसे बैठ रही है ये पूरी दादी बनी हुई है, ऐसी ही कर रही है जब से आई है ना। 3 दिन हो गए इसको, कभी इधर से उधर। ड्राइंग रूम का तो इसने जो हाल करा है ना, सारा सामान उठा कर इसने फेंक दिया, जितना भी था सब, सोफ़े के छोटे पिल्लो वगैरह सारे। और यहाँ पे मैं ये ड्रॉर्स को भी ना, क्योंकि कई दिन हो गए थे इन्हें साफ़ नहीं करी थी। बच्चे क्या है ना, कुछ भी सामान लेते तो सारा उथल पुथल, स्केल वगैरह, ये इनके रूम का है तो सारा अपना जो भी ज्योमेट्री का सामान है ज्योमेट्री में ना रख के इसमें डाल देंगे, सब उथल पुथल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूँगी, क्योंकि दोनों ही ड्रॉर में इतना गंद कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्या करते हैं। ये डुगू की आदत क्या है कि शॉर्पनर वगैरह भी छीलता है ना, कि मम्मी डांटेंगी तो वो इस ड्रॉर में डाल देता है। तो इस वजह से इस ड्रॉर को भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूंगी और फिर लगूंगी पूरी क्लीनिंग में। सर्फ का पोछा लगाना है और अभी खाने में वही मैं सोचूं, शिमला मिर्च लाई तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लूँगी। और क्योंकि कार्तिक तो ओट्स बना के खाएगा अपने, तो उसका नाश्ता तो हो गया डिसाइड, हमने कर ही लिया है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है तो अच्छा लग रहा है आज काम करने में भी, वरना 3-4 दिन से तो इतनी भयंकर गर्मी थी कि पसीनों से, मतलब ज़रा सा काम करते ही इतना बुरा हाल हो रहा था, पसीने पसीने बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं ये सारा पैनल पूरा साफ़ कर दूँगी। और डुगू का तो लग गया है टीवी चालू, तो वो कह रहा है जल्दी से इस रूम की ढंग से सफाई करो, मेरे को बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। वैसे तो मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने एयर भी लगा दिया, कमरे में कर दिया है, फिर भी स्मेल सी हल्की सी है, बट उड़ जाएगी, कोई नहीं, थोड़ी आदत भी होनी चाहिए ना, अब नया पेट आया है तो फिर। तो यहाँ पे मैं अब रूम में झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगाने के बाद ही इसकी धुलाई करूँगी। और फिर अभी किचन सारे काम रह रहे हैं, आटा भी गूंदना है, क्योंकि अभी मैंने कहीं कुछ नहीं करा है, मैं इसी रूम में आ गई थी, क्योंकि फिर इस रूम की सफाई कर दूँगी ना तो ये बैठा हुआ पढ़ता भी रहेगा और इसका टीवी भी चलता रहेगा। इसका तो ऐसे ही है, दोनों काम ये एक साथ करता रहता है। तो और फ्रेंड्स, एक बात और, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट बनाइए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और अपना ध्यान रखिए, अपने और अपने परिवार का और अपनी सेहत का। सो फ्रेंड्स, बाय।